दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके द्वारा भेजे गए प्रश्नों पर। हालांकि पूरे प्रश्न नहीं है, कुछ प्रश्नों को हम आगामी वीडियो में भी रखेंगे और अगर बच जाती हैं तो उसके आगामी वीडियो में भी, ताकि प्रश्न क्लियर हो सकें। क्योंकि एक ही वीडियो में सारे प्रश्नों को रखेंगे तो समझाना जरा जटिल होगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो पहला प्रश्न किसी मित्र ने पूछा है कि पूर्ण विराम बोला जाएगा या नहीं। स्पीच में पूर्ण विराम बोला जाएगा और आप उसे चाहें तो बना सकते हैं या फिर अपने हिसाब से जैसा भी आपको लगता है उस हिसाब से उसे प्रयोग कर सकते हैं। चंद्रबिंदु का प्रयोग होगा या नहीं होगा, ना के बराबर, यूं समझिए कि नहीं होगा। ठीक है, अब इस बात को प्रूव करने के लिए हमें कुछ पेपर देखने होंगे जो कि राजस्थान में ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, तो ये पेपर हैं जो किसी मित्र ने हमें भेजे हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं मांग पर चंद्रबिंदु नहीं है। इसको जूम कर देते हैं ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। ठीक है, दिखा, मांग पर चंद्रबिंदु नहीं है और हंसी, फांसी और हंसना। सेकंड डिक्टेशन की अगर हम बात करें, यहां पर बंटवारे, फंसे, हालांकि, जहां और जहां, गूंज, ऐसे करके सारे डिक्टेशन हैं जिनमें आपको बिल्कुल भी चंद्रबिंदु नहीं मिलेगा। जैसे बाधाएं, जहां, पांच, तो नहीं मिलते आपको। ठीक है, गंभीर, ये मिलावट वाला है तो इसमें भी देख लेते हैं। जैसे सब्जियां, बीमारियां और जितने भी शब्द होंगे उनमें आपको चंद्रबिंदु नहीं मिलेगा। अब इसका कारण क्या है, क्यों नहीं होता है? प्रश्नों पर लौट के आते हैं। प्रश्न इसमें दिया नहीं गया है तो बता देते हैं क्यों नहीं होता है। उसका कारण है कि जो डिक्टेशन होता है वो बेसिकली न्यूज़पेपर से लिया जाता है और न्यूज़पेपर पे जो भी राइटर्स होते हैं या फिर जो पब्लिशर होते हैं वो लोग इतने मतलब डेली आर्टिकल लिखते हैं, तो वो लोग इतने हैबिटी हो जाते हैं या फिर यूँ कहें कि सोचते हैं इतनी हमें शुद्धता की आवश्यकता नहीं है, तो वो चंद्रबिंदु नहीं लगाते हैं या फिर यूँ कहें कि बहुत सारे जो रूल्स हैं ग्रामर के वो भी फॉलो नहीं करते हैं। अब आप इस बात को मानेंगे नहीं, परंतु यदि आपने पुराने पेपर देखे हैं या आपके पास कलेक्शन है तो आप जरूर यकीन करेंगे इस बात को। ठीक है, एक पेपर जस्ट मैंने अभी आपको दिखाया कि मिलावट, ये है छठवां सातवां जो भी आपके पास अगर पेपर होगा ये, तो आपको यकीन होगा कि ये आ चुका है ऑलरेडी राजस्थान कोर्ट में। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे कि ये वाकई में समाचार पत्र से आया है अथवा नहीं आया है। ठीक है, तो ये आया है समाचार पत्र से और ये रहा इसका सोर्स। हमारे देश में मिलावट करने को एक गंभीर अपराध माना गया है। मिलावट साबित होने पर भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत अपराधी को आजीवन सजा का प्रावधान है। ऐसे करके आप पढ़ेंगे तो ये सेकंड लास्ट पैरा है बट इस इन्होंने डिक्टेशन में फर्स्ट बना दिया है। ठीक है, तो क्या है, डिक्टेशन जो होता है मतलब एडिटोरियल जो होता है उसे उठा पटक करके वो डिक्टेशन बना देते हैं। ठीक है, हमारे देश में मिलावट को गंभीर अपराध माना गया है। मिलावट साबित होने पर उसमें से धारा हटा दी है और सजा का प्रावधान है, मगर बहुत कम मामलों में सजा जुर्माना हो पाता है। एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, ऐसे करके बाजार में मिलने वाली सब्जियों को फलों रसायनों के माध्यम से रंग बिरंगा कर उपभोक्ताओं को आकर्षित किया जाता है। ठीक है, दिखा देता हूँ। बाजार में मिलने वाली सब्जियों को रंग बिरंगा कर उपभोक्ताओं को आकर्षित किया जाता है। मटर परवल को हरे रंग से रंगा जाता है। ऐसा करके ये पूरी सारी चीज़ें, मतलब पूरा इधर का उधर, पैराग्राफ इधर से उधर कर देते हैं और डिक्टेशन का तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इस कारण से चंद्रबिंदु वहाँ पर नहीं पाया जाता है, क्योंकि जो भी इन्हें लिखता है वो डेली ऐसे जाने कितने आर्टिकल पेपर पब्लिश करता है, तो वो ये नहीं देखता यार चंद्रबिंदु लगा कि नहीं लगा। और जब भी पेपर बनाया जाता है तो वो लोग खुद मैनुअली टाइप करने के बजाय इंटरनेट पे जो भी लगता है मटेरियल एग्जाम डिक्टेशन टाइप का, तो उसे उठा लेते हैं। बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करते, उठाया, इसको फर्स्ट बना दिया, इसको सेकंड बना दिया और ये डिक्टेशन तैयार, तो वो भी चंद्रबिंदु नहीं लगाती। यही कारण है कि आप देख सकते हैं। ये तो एक था, चलिए आपको दूसरा दिखाते हैं। ठीक है, एक सेकंड,
ये वाला आप देख सकती हैं पत्रिका में होगा, बट पत्रिका का चूंकि एडिटोरियल ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होता, इस वजह से इसको खोज पाना थोड़ा सा जटिल है। ठीक है, और ये है दूसरा, सदियों से चली आ रही है कहावत के अधिकांश झगड़े जड़ जोरू जमीन के लिए होते हैं। ये दूसरे पेपर से लिया गया। यहाँ पे बता दूं, ये जो पेपर है ये जनसत्ता है। ठीक है, जनसत्ता, और पब्लिश हुआ था ये 8 नवंबर 2015 में। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे पेपर की, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, सदियों से चली आ रही है कहावत की जड़ जोरू जमीन वाला। तो ये जनसत्ता से नहीं आया, ये लिया गया है प्रभा साक्षी। ये आप देख सकती हैं प्रभा साक्षी है, और ये देख सकते हैं आप, सदियों से चली आ रही है कहावत की झगड़े जड़ जोरू जमीन के लिए होते हैं, और ये 20 मार्च 2017 को पब्लिश हुआ था। ठीक है, राइटर इसके आप देख सकते हैं, ये राइटर हैं। अब इसमें भी इन्होंने चूंकि वो यूज़ नहीं किया चंद्रबिंदु, इस वजह से डिक्टेशन में भी चंद्रबिंदु आपने देखा नहीं हुआ है। पीढ़ियाँ पे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं है, कुछ भी नहीं बदला। निपटारा होने में लंबा समय लगता है, कोमा फुल स्टॉप यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि अदालतों में यहाँ पे चंद्रबिंदु नहीं है, पीढ़ियाँ नहीं है, कुछ भी नहीं, सेम यही डिक्टेशन में रखा हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड देखो, निपटारा होने में लंबा समय लगता है, यहाँ तक कि अदालतों की तारीख दर तारीख चक्कर काटती हुई पीढ़ियाँ, चंद्रबिंदु यहाँ पे भी नहीं है। समझ गए ना क्यों चंद्रबिंदु नहीं होता? क्योंकि वो समाचार पत्र से लिया जाता है, और समाचार पत्र वाले डेली कम से कम 3-4 या जितने भी आर्टिकल पब्लिश करते हैं, तो वो इतने फास्ट टाइप करते हैं कि उनको ग्रामर का ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं करती, या फिर यूँ कहें कि वो ध्यान रखना ही नहीं चाहती, क्योंकि उनका काम ही इतना होता है। और जब पेपर बनाया जाता है तो यहाँ से उठा लिया, बस प्रिंट करके छाप दिया, बस काउंटिंग करके पेपर तैयार है। आई होप समझ गए होंगे कि चंद्रबिंदु क्यों नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब लिप्यंतरण केवल चेक होता है या स्टेनो भी चेक होती है? तो दोस्त आपका लिप्यंतरण फर्स्टली चेक होता है, देन अगर ये प्रॉपर है तो स्टेनो पर भी एक नज़र डाली जाती है, ये देखने के लिए कि आपने शॉर्ट हैंड लिखा है या उसमें लॉन्ग हैंड भी मिक्स कर दिया है। शॉर्ट हैंड मतलब ये आउटलाइन संकेत है, और लॉन्ग हैंड मतलब हिंदी या इंग्लिश का कोई भी शब्द, वो लॉन्ग हैंड कहलाता है। तो यही चेक करने के लिए मात्र देखा जाता है कि आपने कहीं ऐसा तो नहीं कि शॉर्ट हैंड आती नहीं आपको और लॉन्ग हैंड में आपने छाप दिया, इस कारण वो भी चेक होता है। सिंपल। अब डिक्टेशन कैसा आता है, लीगल या फिर एसएससी जैसा? तो ये मैंने 2 आपको एग्जाम्पल बता दिए हैं कि ये आपको लीगल लग रहा है क्या? मतलब ठीक है, न्यायालय है इसमें, तो चलो ठीक है। तो इस वाले में क्या न्यायालय जैसा शब्द है क्या? नहीं है ना। तो ये आप समझ सकते हैं कि कैसा आता है। लीगल जरूरी नहीं कि जजमेंट ही आ जाए, और ये नहीं कि आएगा नहीं, आ सकता है, वट किस टाइप का होगा ये कोई नहीं कह सकता। आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, जैसे ये वाला एक और है, अक्षय तृतीया पर शादियां वगैरह होती हैं तमाम सारी, काल के अनंत प्रवाह में युग परिवर्तन की घटना का दिन माना जाता है अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया इसमें कहाँ है, मतलब कोर्ट जैसी भाषा। तो यहाँ पर दूसरा जुड़ा हुआ है, राजस्थान में अक्षय तृतीया पर बाल विवाह होते हैं। तो ये आप देख सकती हैं, यहाँ पे भी इसको इसी टाइप से आपको दिखेगा, अक्षय तृतीया पर बाल विवाह होते हैं राजस्थान में, बड़े पैमाने पर सामूहिक बाल विवाह। थोड़ा बहुत चेंजेस करके वो बना देते हैं, मतलब डिक्टेशन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो डिक्टेशन कैसा होगा ये कोई नहीं कह सकता, बट हर प्रकार का हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनका नज़रिए यहाँ इनमें से कौन सा सही है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लिया जाता है समाचार पत्रों से। तो अब अगर समाचार पत्रों की बात करें तो अभी जस्ट हमने आपको 2 पेपर बता दिए, एक जनसत्ता और दूसरा प्रभा साक्षी। तो दोनों में ही आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से शब्दों को लिखा गया, अलग अलग तरीके से। जैसे लिए, देखो यहाँ पर जमीन के लिए, तो यहाँ पर इन्होंने किसका प्रयोग किया है? ए। ठीक है, मतलब स्वर का। ठीक है, और देन अगर हम इसकी बात करें तो थोड़ा सा विलंब हो सकता है, तो वेट कीजिएगा। और स्वास्थ्य के लिए तो बेसिकली ज़्यादातर आपको स्वर का ही प्रयोग करना है। ठीक है, क्योंकि वो कहाँ से उठा रहा है? इंटरनेट से, और इंटरनेट पे जो टाइपिस्ट होता है बेसिकली वो अपना टाइम बचाने का प्रयास करता है, तो वो 2 कीज दबाने के बजाय सिंगल की दबाना ज़्यादा पसंद करेगा। तो या बनाकर मात्रा लगाने से बेटर वो समझेगा कि यहाँ पर सीधा सीधा ए बटन दबाया जाए, तो डायरेक्टली उसका लिए
तैयार हो जाता है। सिंपल। जैसे गई, गई को यहाँ पर आप देख सकते हैं या मतलब या देन मात्रा लगाने के बजाय यहाँ पर ई का प्रयोग किया गया है, डायरेक्टली बन गया। इंस्क्रिप्ट में डायरेक्टली ई दबाया तो ई बन गई, गई बन गया। तो इसी प्रकार से आप देखें इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, फैला लिए हैं या के बजाय ए का प्रयोग किया है तो समझ गए होंगे। नज़रिए में कौन सा सही होगा, तो आप समझ सकते हैं कि नज़रिए में ये वाला देखने को आपको मिल सकता है। इंकार में इसको नहीं मिलेगा, ये वाला आपको मिल सकता है। ठीक है, और यहाँ तो आप जस्ट बता दिया कि चंद्र बिंदु नहीं के बराबर मिलेगा, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ ये वाला आपको देखने को मिला। यहाँ वहाँ जितने भी हैं पार्टियाँ बत्तियाँ जो भी है सब आपको वो मिलेगा। अब अगला है कि शॉर्टकट कीज का प्रयोग होता है या नहीं। चुनिंदा शब्दों को छोड़कर ज़्यादा शॉर्टकट कीज प्रयोग नहीं होती। जैसे अब इसमें कहाँ शॉर्टकट कीज चलेगी, सुनने में आता है बालकाओं कर दिए जाते हैं परंतु, या फिर जैसे कोई ट्रा की बात है, आधा फा उनकी बात है, तब वहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं। बाकी छोटी छोटी चीज़ के लिए जैसे क्रा बनाना है, प्रा बनाना है, इनके लिए शॉर्टकट कीज प्रयोग ना करें क्योंकि ये आपका विलंब मतलब आपका टाइम वेस्ट करेंगे, तो आप इनको प्रयोग कम करें। ठीक है, जैसे कुप्रयासों लिखना है तो प्रा बनाने के लिए आपको शॉर्टकट कीज के लिए 5 बटन प्रेस करने होंगे, अल्ट देन 4 कोड, तो 5 बटन। यहाँ पर सिंपली आपको 2 बटन प्रेस करने, आई और जेड, तो बन गया प्रा। तो कुप्रयासों फटाफट से लिख जाएगा, फिंगर्स भी कीबोर्ड से नहीं हटाने पड़ेंगे। तो शॉर्टकट कीज आपको चुनिंदा जो कि कीबोर्ड से नहीं बन सकते उनके लिए आप शॉर्टकट कीज प्रयोग करें। सिंपल। अगला है अल्पविराम, योजक चिन्ह और पूर्ण विराम का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है या फिर करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर नाम है तो वो कहीं पे भी, चाहे वो डिक्टेशन में हो कुछ भी हो, जैसे यहाँ पर देखो दूध मावा, इसको जूम करता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। ठीक है, दूध कौमा मामा कौमा घी, हल्दी मिर्च धनिया अमचूर सब्जियां फल आदि इसकी चपेट में है। ठीक है, तो जहाँ पर नाम वगैरह हैं तो कहीं भी बना रहे वो हमेशा कौमा तो लगेगा ही। अब बात आती है जो जोड़ने वाले होती हैं जैसे लेकिन किंतु परंतु, इन सब के पहले कौमा होगा या नहीं होगा। तो बात करें पत्रिका की, तो पत्रिका हमेशा इनके पहले कौमा लगाता है, पत्रिका वाले। ठीक है, और इनकी अगर हम बात करें तो ये भी आप देख सकते हैं बल्कि के पहले इन्होंने कौमा लगाया हुआ है। तो ये होगा या नहीं होगा, तो ये तो कह नहीं सकते क्योंकि पेपर कहाँ से लिया गया है वो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये वाला आ चुका है। अब व्यक्ति ने नहीं लगाया होगा तो ये उसका हाफ मिस्टेक काउंट हुआ होगा अल्पविराम का, और अगर लगाया होगा तो प्रॉपर सही रहा होगा। ठीक है, तो ये कैसे लगता है ये पेपर पढ़ने से ही आपको पता चलेगा। सुनी जाती थी मगर के पहले इन्होंने अल्पविराम लगाया हुआ है, और कुछ समाचार पत्र वाले अगर हम बात करें तो वो नहीं लगाते। तो यहाँ तक कि यहाँ पे आप अल्पविराम लगा सकते थे परंतु इन्होंने नहीं लगाया। इस पूरे पैराग्राफ में आप देखिए बस जर जोरू जमीन, चूंकि ये नाम था इस वजह से यहाँ पर अल्पविराम आ गया है, अदरवाइज बिल्कुल भी अल्पविराम प्रयोग नहीं हुआ है। अगर पत्रिका की बात करें तो हो जाते हैं के बाद यहाँ पर वो अल्पविराम लगा देती। ठीक है, तो होगा कि नहीं होगा ये तो पेपर के मैटर पर डिपेंड करता है। इसलिए मैं एक बात सजेस्ट करता हूँ कि आप अधिक से अधिक समाचार पत्रों के एडिटोरियल पढ़ें ताकि आपको ये पता चल सके कि किस टाइप के मतलब एक हैबिट हो जाती है। जैसे मुझे पता है ना कि पत्रिका वाले लगाते ही हैं, तो के पहले लगा देंगे, बल्कि के पहले केवल, लेकिन किंतु परंतु, इन सब के पहले वो लोग कॉमा लगाते हैं। वो लोग व्याकरण पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इन्होंने नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, देखो चंद्रबिंदु नहीं लगा, कुछ भी नहीं किया, बस जहाँ फुल स्टॉप हो गया देन क्लोज कर दिया, बात खत्म। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कहीं भी आप अल्पविराम को नहीं देखेंगे, बहुत कम। ठीक है, तो पेपर पे डिपेंड करता है कि लगाएगा कि नहीं लगाएगा। तो ये कह नहीं सकते कि लगा होगा कहाँ नहीं लगा होगा, क्योंकि अलग अलग पेपर में इसी को देख लो आप, यहाँ पे लगा हुआ है तब के पहले, तो ये पत्रिका वाला है, चाहे के पहले लगा हुआ है, ये पत्रिका से लिया गया है। ठीक है, अब इसको देख लो आप, इसमें आपको कॉमा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर पत्रिका का होता तो यहाँ पर क्योंकि के पहले वो कॉमा लगाए होते, किंतु के पहले कॉमा लगाए होते। ठीक है, तो लगेगा अथवा नहीं लगेगा ये तो पेपर के सोर्स पर डिपेंड करता है। ओके, अब टाइपिंग में बैक स्पेस, लिप्यंतरण की बात करें शॉर्ट हैंड के, तो आप
छूट रहेगी, आज़ादी रहेगी कि आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके टाइपिंग करें ऑन टाइम, मतलब जो टाइम दिया गया उसके हिसाब से आप लिप्यंतरण कर लें। लेकिन बात करें टाइपिंग टेस्ट की तो बैक स्पेस टोटली लॉक कर दिया जाता है, तो सावधानीपूर्वक टाइपिंग करें और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करें। स्पीड कैसे बढ़ाएं इनकी? टाइपिंग की बढ़ानी है तो वॉइस टाइपिंग करो, शॉर्ट हैंड की बढ़ानी है तो थोड़ा सा आपको एडवांस बनना पड़ेगा, आपको स्पीड रूल्स करने होंगे और प्रैक्टिस करनी होगी कुछ ऐसे स्पेशल एक्सरसाइज की जिसमें आपके सारे के सारे रूल्स इंक्लूड हो जाएं और आपको अतिरिक्त मेहनत ना करते हुए अल्प समय में ही उन रूल्स का अभ्यास हो जाए। ठीक है। रोजाना कितनी डिक्टेशन लिखनी चाहिए? किसी मित्र ने पूछा है कि रोजाना कितनी डिक्टेशन लिखें। ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, ट्रिक तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है। प्रेशर लेंगे तो दिमाग में थोड़ा सा एक तो आत्मविश्वास घट जाता है, दूसरा थोड़ा सा भार बढ़ जाता है जो कि हमारे लिए और हमारे लक्ष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। ठीक है। तो कितनी डिक्टेशन लिखो? मैक्सिमम 4 से 5। अब लिखने का तरीका और ट्रिक समझिए। कोई भी डिक्टेशन अगर आप न्यू है, नहीं लिख पाते हैं तो होता क्या है, पहली बार में वो छूट जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। मैंने कहा 4 डिक्टेशन लिखना है, लेकिन कितनी बार लिखना है वो अहम है। पहली बार लिखा, छूट गया, कोई बात नहीं। अगर छूटता है, हर बार आपसे छूटता ही है, तो पहली बार उसे देख लो एक नज़र से, ताकि आपको कठिन शब्दों का अवलोकन हो जाए। प्रैक्टिस करना है तो कर लीजिए और लिखिए। एक बार में चूकेंगे 4-5 शब्द, देन सेकंड टाइम आप कंप्लीटली लिख लेंगे। ठीक है। तो ये हो जाता है एक डिक्टेशन को 2 बार। तो मिनिमम पर डे 4 से 8 डिक्टेशन, मतलब प्रैक्टिस के तौर पे अगर देखें तो 4 को 2 टाइम किया तो 8 डिक्टेशन आपके हो जाते हैं। बहुत है, पर्याप्त है। और हर सप्ताह कम से कम 2 डिक्टेशन ऐसे जरूर करें जिससे आपके रूल्स आपको याद रहें, क्योंकि डिक्टेशन की प्रैक्टिस करते करते हम अपने रूल्स से इतने मतलब दूर चले जाते हैं कि उनको हम भूलने लगते हैं। और कई दफ़ा ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि डिक्टेशन लिखने के दौरान हमें नियम पता होता है, लेकिन गलती से हम इधर का उधर कर देते हैं, या फिर कहें कि गलत नियम का प्रयोग कर देते हैं, या फिर लिख तो देते हैं नियम के हिसाब से, बट वो रूल्स याद ना आने के कारण उस शब्द को पढ़ नहीं पाते हैं। तो डिक्टेशन के प्रैक्टिस के साथ साथ वीक में कम से कम 2 से 3 बार रूल्स बेस्ड एक्सरसाइज को जरूर करें। ठीक है। डर लगता है तो किसी मित्र ने पूछा है कि लिप्यंतरण या टेस्ट के टाइम पे डर लगता है। वीकली टेस्ट मैडम जो लेती हैं वो कुछ लोगों को डर लगता है, ऐसा फील होता है कि यार मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूँ। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। एक तो प्लस पॉइंट आपके लिए ये है कि वीकली टेस्ट लेकर आपको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है ताकि आपके अंदर से ये भय निकले। एक दिन डर लगेगा, दूसरे टेस्ट में नहीं लगेगा, तीसरे टेस्ट में लगेगा, ठीक है। 5वें टेस्ट तक तो आप उसको हैबिट समझ लेंगे, यार वो तो हर वीक होता ही है, इसमें डर कैसा। ठीक है। अब डर निकालें कैसे? आत्मविश्वास जिद्दीपन से आता है। ठीक है। जिद अच्छी चीज़ों के लिए करनी चाहिए, तो जिद करना सीखिए इस बात के लिए कि टेस्ट में आपको फांसी नहीं होने वाली और ना ही आपका कोई नुकसान होने वाला है। आपके कौशल का प्रदर्शन है, अच्छा करेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा, और अच्छा तब होगा जब आपका पूरा ध्यान वहीं पर होगा। डरेंगे नहीं, क्योंकि आपको कोई देख नहीं रहा है, आप अपने घर पे बैठ के टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है। और कोई नुकसान नहीं होने वाला कि पीसी में ब्लास्ट हो जाएगा, कि आपको कुछ नुकसान हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको ये अपने स्तर पे ही करना पड़ेगा। तो ज़िद्दी बनिए उस चीज़ के लिए जो आपको दमदार बनाए। ठीक है। तो आत्मविश्वास बनाए रखिए और डरना छोड़ करके कौशल पर ध्यान दीजिए। ठीक है। 5% से ज़्यादा गलती होने पर फेल होंगे या पास होंगे कह नहीं सकते, लेकिन 5% गलती करने के बाद भी आपको चांस मिलता है। लेकिन दया पर जीने से बेहतर है कि आप अपने आप का स्किल बढ़ाकर चलें, क्योंकि 5% कब हो जाएंगे पेपर में हम खुद नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि क्या पता अल्पविराम कितने आप मिस कर दें, पूर्ण विराम कितने मिस कर दें, या फिर कई सारे शब्द जो नए लगे थे या फिर इन टाइप की गलतियां कर दें। तो 5% कब हो जाएंगे ये खुद आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है। अब रही बात, एक मित्र ने पूछा था मार्किंग सिस्टम क्या है, तो वो थोड़ा जटिल है, इस वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में उसको हम क्लियर कर देंगे और अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे ताकि आपको भी समझ में आ सके। अंततः मैं एक ही बात कहूँगा, मार्किंग सिस्टम समझने के बाद भी आपको ये रियलाइज़ होगा कि शुद्धता अहम होती है। विदाउट शुद्धता के आप कितने भी बड़े स्पीडी बने रहें, वो अंततः आपको डिगा देती है। और कई सारे बच्चों के अनुभव आप सुनना, जो टेस्ट देने गए अच्छे से अच्छे, उन्होंने मैक्सिमम टाइप किया देन लुढ़क गए। क्यों? क्योंकि उनकी शुद्धता की वजह से उनके मार्क्स कट गए। स्पीड उन्होंने 75 वर्ड पी एम 80 वर्ड पी एम टाइप की, देन अशुद्धियाँ होने की वजह से उनकी स्पीड को 75 से लेकर के वो 59 पे ले आए और उनको फेल कर दिया। 69 पे ले आए, 70 चाहिए थे, फेल कर दिया। पॉइंट से जा गए, वो पॉइंट से चले गए। तो अंततः बात आती है शुद्धता की। तो शुद्धता पर गौर करें और
अड़ जाएं इस बात पे कि हम तो 0 का टारगेट लेके चलेंगे। दया मिलेगी वहाँ पे, वो अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है आपके लिए, लेकिन आप दया के भरोसे ही घर से निकलेंगे तो वो गलत होगा। अगला, टाइपिंग पेपर के शब्द टाइपिंग टेस्ट वाले, स्टेनो की नहीं, टाइपिंग टेस्ट के शब्द लिमिटेड होंगे या अनलिमिटेड। बात करें शॉर्ट हैंड की तो शॉर्ट हैंड के वर्ड्स फिक्स होते हैं, जैसे डिक्टेशन देखिए, इसके जो वर्ड्स हैं वो फिक्स होंगे, ज़्यादा मतलब 400 500 600 800 जो भी हों। 70 वर्ड पीएम के हिसाब से 6 मिनट का है तो 7 छक्के 42, यानी 410 430 जो भी हो उसके हिसाब से, ठीक है। ड्यूरेशन के हिसाब से वो कहीं पे भी हो, जैसे एसएससी की बात करें 10 मिनट का है, 80 वर्ड पीएम का है तो 800 वर्ड हो गए, 10 मिनट का है 100 वर्ड पीएम का है तो 1000 वर्ड हो गए। तो ये शॉर्ट हैंड वाले फिक्स होते हैं, लेकिन टाइपिंग वाले अलग अलग पेपर में अलग अलग तरीके से चलते हैं। राजस्थान में क्या होता है, पेपर वो अनलिमिटेड डाल देते हैं, आप उस टाइम में, आपको एक टाइम दे दिया जाता है, उस टाइम में आप कितना कर सकते हैं उसमें से आप कितना टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ आती है कि टाइप करना बड़ी बात नहीं है, बट शुद्धता के साथ टाइप करना अहम है। अब वहाँ पर एक चीज़ और देखी जाती है कि वर्ड पीएम में स्पीड आपकी मिनिमम कहूँगा मैं 60 वर्ड पीएम आपकी होनी चाहिए और एक्यूरेसी 95 प्लस होनी चाहिए, ठीक है। तो आप उस टाइम में भी बहुत अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा बेकार है और 80 वर्ड पीएम भी आपकी स्पीड है तो किसी मायने में नहीं, वो 80 वर्ड पीएम से जो अशुद्धियाँ आपने की हैं वो काट करके आपके 80 वर्ड पीएम को वो 60 के बजाय 55 56 तक ले आएंगे और आपको अंततः फेल घोषित कर दिया जाएगा। तो बात वही लौट कर आती है कि आपको शुद्धता पर ध्यान देना। टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए, मैं तो ये कहूँगा जितनी ज़्यादा हो उतनी अच्छी है। बढ़ाएंगे कैसे, अगर आपकी 30-40 है तो बढ़ाने के लिए वॉइस टाइपिंग कीजिए, वीक में 10 से 15 मिनट पर डे वॉइस टाइपिंग पर्याप्त है आपकी स्पीड को बढ़ाने के लिए। शुद्धता भी इससे बढ़ जाती है, क्योंकि बेसिकली शुद्धता क्यों प्रभावित होती है, हमारा ध्यान भटकता है और ध्यान लगाने का एक तरीका है, जब कोई कमांड, जब कोई बोलता है तो हमारे सारे इंद्रियां ध्यानपूर्वक उसे सुनती हैं। तो वही वॉइस टाइपिंग आपके शुद्धता को बढ़ाने के लिए और टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए एकमात्र रामबाण इलाज है। तो पर डे 10 से 15 मिनट वॉइस टाइपिंग जरूर करें, ठीक है। अब बचते हैं कुछ प्रश्न और हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे, और मार्किंग सिस्टम भी बचा हुआ है तो वो भी हम रखेंगे, और एक चीज़ खास वो भी नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। बट कुछ लोगों की ग्रामर की गलतियां होती हैं, तो उनके लिए एक सजेशन है कि अगर आप स्मार्टफोन रखते हैं, इंटरनेट भी है आपके पास, तो केवल चुटकुले कहानियाँ पढ़ने से बेहतर है कि कुछ करियर संबंधित चीज़ें आप पढ़ें। आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि एक पेपर से पेपर वाले भी एडिटोरियल नहीं उठाते, तो आप एक ही पेपर पर मत टिके रहें। प्रभात साक्षी पढ़िए, जागरण पढ़िए, पत्रिका का चूँकि ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होता उसे छोड़ दीजिए, तो नवभारत पढ़िए, दैनिक जागरण पढ़िए, दैनिक भास्कर पढ़िए, जनसत्ता पढ़िए, जनसत्ता से आया था, तो हर प्रकार के पेपर का एक एक एडिटोरियल डेली पढ़ते रहिए, ठीक है। बेनिफिट क्या होगा कि एक तो आपको आदत हो जाएगी कि ये समझने लगेंगे आप कि ये कहाँ से लिया गया है, क्योंकि ये देखिए आप 2015 में प्रकाशित हुआ, 2017 के पेपर में आया है। अगर किसी व्यक्ति ने इसे पढ़ा होता तो जाहिर सी बात है वो क्वालिफाइड, ठीक है। और ये वाले की अगर हम बात करें तो ये भी मार्च 2017 में पब्लिश हुआ है और 2017 के पेपर में आया है। अगर वो पढ़ के गया होता तो जाहिर सी बात है वो क्वालिफाइड है। तो आपको करना क्या है, डेली एक एडिटोरियल पढ़ सकते हैं ना, इधर से उधर से हर जगह से एक एडिटोरियल ही तो पढ़ना है यार। और ये पढ़ने से आपका क्या होगा, आपको भी समझ आएगा कि ये शब्द कैसा लिखा जाता है, न्यायालय ऐसा लिखा जाता है कि या छोटा रहता है, कौन शब्द कैसा लिखा जाता है। एक तो आपकी हिंदी में सुधार होता है, नॉलेज भी बढ़ती है, क्योंकि एडिटोरियल कोई कहानियाँ पोस्ट नहीं होता। आप देख सकती हैं यहाँ पर, ये देखेंगे शेयर बाजार हो गया, कहर वो अम्फान तूफान का आया, रेलें चली तो उनकी हो गया, ये WHO का उस पर जो कमेंट हुआ वो है, वायरस के लेकर के आंकड़े हैं, नेपाल चीन विवाद, नेपाल और भारत विवाद है। ऐसे करके हर प्रकार के टॉपिक होते हैं, तो आप हर चीज़ से अपडेट भी रहते हैं। तो पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो कम से कम पढ़ ही सकते हैं, आपके दिमाग में शब्द तो आ जाएंगे। तो होप ये वीडियो आपके किसी काम आए, और प्रश्न जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे, कमेंट करके और सेंड करके और भी प्रश्न हमें बता सकते हैं ताकि उनको भी नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर सकें। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपडेट रहिए, सुरक्षित।